अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 12 अगस्त 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए, गोल्ड रेट और रियाल रेट जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने ऐलान किया है कि गैर कानूनी तौर पर बगैर इजाज़तनामों के हज करना ममलिकत के कवानीन के मुताबिक संगीन खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को सज़ा और जुर्माने के बाद मुल्क बदर करके 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, यानी वो शख्स 10 साल तक सऊदी अरब में दोबारा किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकता है। मज़ीद सिक्योरिटी एहलकारों ने यह बताया है कि तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की ड्यूटियां फाइनल कर ली गई हैं। चाको चौबंद दस्ते तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि हज हमारे लिए रेड लाइन है। किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल करने की किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून नाफिज करने वाले एहलकार सिक्योरिटी के साथ साथ गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों को भी पकड़ेंगे। गैर कानूनी हज करने वाले अफराद को पकड़ने के बाद फिंगरप्रिंट लेने जाने के बाद सख्ती के साथ निपटा जाएगा और फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया जाएगा। आज़मीन के 72 जाली हज इदारों को भी सील करके 93 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हज के दौरान हर कीमत पर अमन व अमान कायम रखने के लिए 40 मुस्तकिल चेक पोस्टें मुशायरे मुक़द्दसा में कायम कर दी गई हैं। इसके अलावा मोबाइल चेक पोस्टें और स्नैप चेकिंग भी की जाएगी। रियाद से खबर आई है कि रियाद क्रिमिनल कोर्ट ने अदालत में काम करने वाले इंडियन मुलाजिम पर महकमे के राज अफशा करने के इल्ज़ाम में, गैर कानूनी तौर पर महकमे के कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में खुफिया अदालती दस्तावेज़ात के साथ रसाई हासिल करके इन्हें अदालत से बाहर भेजने से जैसे इल्ज़ामात पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस इंडियन शहरी पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो अदालती कंप्यूटर पर गैर अखलाकी वीडियोज़ और तस्वीर भी डाउनलोड करता था। ये शख्स अपने ज़ाती हार्ड डिस्क में अहम डॉक्यूमेंट्स जिनमें दहशतगर्दी और अमन आमा से मुतल्लिक मुकदमात की कार्रवाई शामिल थी स्टोर करता था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुतालबा किया है कि इस शख्स को कैद और जुर्माने की सज़ा के बाद मुल्क बदर किया जाए। डायरेक्टर जनरल हज ने कहा है कि पाकिस्तान से आने वाले आज़मीन हज मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा दीगर शहरों में जाने से गुरेज करें। पिछले हफ्ते 10 पाकिस्तानी आज़मीन जो ताइफ गए थे, वापस आते हुए पुलिस ने इन्हें मक्कातुल मुकरमा की दाखिली चौकी पर गिरफ्तार कर लिया था। आज़मीन की गिरफ्तारी की इतला मिलते ही हज मिशन के एहलकारों ने मुकर्ररा थाने से रब्ता किया और हज मिशन की ज़मानत पर इन्हें रहा कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल हज का कहना है कि आज़मीन हज सऊदी कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें और हज मिशन की इजाज़त के बगैर रिश्तेदारों से मिलने बिल्कुल ना जाएं। असीर से खबर आई है कि असीर रीजन में एक अलमनाक ट्रैफिक हादसा रोनमा हुआ है कि जिसमें 7 अफराद जहाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों में 2 की हालत काफ़ी तशवीशनाक है। यह हादसा 2 गाड़ियों के आमने सामने से टकराने पर पेश आया है। मक्कातुल मुकरमा में भी एक हादसा हुआ है। मरकज़ी शाहरा अजियात पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब आज़मीन हज की गाड़ी रोड पर खड़ी बस से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 4 आज़मीन हज जिनका ताल्लुक इंडोनेशिया से है वो ज़ख्मी हो गए हैं। रियाद से खबर आई है कि बैंकों के सार्फिन को लूटने वाले 3 रुकनी यमनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान ने 29 वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया है। इस गिरोह के बारे में रियाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुकदमा दर्ज थे। पुलिस ने बड़ी मनसूबाबंदी के साथ एक गिरोह के कारकुन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मुतअद्दिद 3 रुकनी गिरोह भी गिरफ्तार हो गया है। यह गिरोह को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ का कहना है कि इस वक्त ममलिकत में फार्मास्यूटिकल इदारों में सिर्फ 28% सऊदी शहरी हैं, जबकि 71% गैर मुल्की मुलाजमीन काम करते हैं, जिनकी तादाद 20,800 के करीब है। इस बयान के बाद हुकूमत का कहना है कि अगले 5 सालों में
फार्मास्यूटिकल इदारों में शहरियों की तादाद 49% बढ़ाई जाएगी और 2022 तक 12,000 से ज़ायद सऊदी मर्द और ख़वातीन यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां हासिल करने के बाद मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। इस तरह इन रिपोर्ट से यही अंदाज़ा होता है कि अगले कुछ सालों में इस शोबे को भी 100% सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस साल हज 2018 के सिलसिले में अभी तक 1,35,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। 551 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ आज़मीन की तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मौजूद है। एक आज़मीन हज ट्रैफिक हादसे में जबकि 12 आज़मीन की तिब्बी अमवात हो चुकी हैं। फोत होने वाले इन 13 आज़मीन हज को मदीना मुनव्वरा के अल-बकी कब्रिस्तान और मक्कातुल मुकर्रमा के अल-शराय कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र आने के बाद सऊदी सरकारी इदारों में छुट्टियों का बाकायदा ऐलान अब नाफिज कर दिया गया है। इस सिलसिले में बताया गया है कि छुट्टियों का ऐलान 5 ज़िलहज यानी 16 अगस्त से 15 ज़िलहज यानी 26 अगस्त तक छुट्टियां तमाम सरकारी इदारों में होंगी। तमाम सरकारी ऑफिस 27 अगस्त से काम शुरू करेंगे। लिहाजा वो मेरे तमाम भाई जिनका सऊदी सरकारी इदारों से यानी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई लेन देन है, उनसे कोई उनका अकामे या फर्दर किसी तरह के इश्यूज़ हैं, तो वो इन छुट्टियाँ स्टार्ट होने से पहले अपने तमाम मामलात निपटा लें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इन तमाम मालूमात से बाखबर हो जाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें, रियाल रेट और गोल्ड रेट जानने के लिए मेरे चैनल साथ मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।